क्या दोस्तों, जो हमें टीवी में या इंटरनेट पर एरोप्लेन के साथ हुई बहुत बड़ी दुर्घटनाओं के बारे में जो हमें दिखाया जाता है वो सही है कि गलत? जी दोस्तों, मैं आपको आज ऐसी ओरिजिनल स्टोरी बता रहा हूँ जिनको सुनकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। जबकि दोस्तों बात है कि 4 सितंबर 1954 में जैसे ही सैंटियागो एयरलाइन की एक फ्लाइट BWA 513 ने जैसे कि 52 पैसेंजरों के साथ जर्मनी के एक एयरपोर्ट से ब्राज़ील के लिए निकल पड़ती है, जहाँ की यह यात्रा करीबन 18 घंटों की होने वाली थी। परंतु एरोप्लेन के ज़्यादा ऊपर जाने के कारण उसका नेटवर्क एयर फायर कंट्रोल के हाथ में से निकल जाता है। जैसे कि उस प्लेन का कोई अता पता नहीं चलता, उसका नेटवर्क ही टूट जाता है। उसके दौरान उस प्लेन को बहुत ढूंढने की कोशिश की गई, तरह तरह के उपाय उसके लिए यूज कर दिए गए, परंतु वो प्लेन दुनिया भर में कहीं भी हाथ नहीं लगी। उसके बाद उस प्लेन को दुनिया भर में चार्ज किया गया, दुनिया भर में उसे ढूंढा गया, पर वो फिर भी नहीं मिली। उसके करीबन कुछ महीनों बाद सैंटियागो एयरलाइंस को ब्लॉक कर दिया गया। उसको ब्लॉक कर देने के बाद भी उसकी कोशिश जारी रही, परंतु वो प्लेन नहीं मिली। जबकि उसके बाद ना उस प्लेन का पता चल पाया और उसके साथ उसके अंदर बैठे 52 पैसेंजरों का ना पता चल पाया। और उसके बाद ऐसा ही करते और 35 साल गुजर गए। और 35 साल में 12 अक्टूबर 1989 में जबकि वो ब्लॉक कर दिए गए एयरपोर्ट में एक प्लेन का सिग्नल बताने लगा। किसी को पता नहीं था कि ये प्लेन का सिग्नल कहाँ से आ रहा है। उसे ढूंढने की बहुत सी कोशिश की गई, पर किसी को भी मालूम नहीं पड़ गया और लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। देखते ही देखते जैसे वो एरोप्लेन को देखते हैं, एरोप्लेन बहुत तेजी से और ब्लॉक कर गए एयरपोर्ट पर तेजी से लैंड हो रहा है। परंतु एयर कंट्रोल रूम को पता नहीं था कि ये ब्लॉक एयरपोर्ट पर इतनी तेजी से एरोप्लेन कोई लैंड कैसे कर सकता है। जैसे वो एरोप्लेन उस ब्लॉक एयरपोर्ट पर लैंड होता है तो एयर कंट्रोल वाले उसके कप्तान से बात करने की कोशिश करते हैं और जांच करते हैं कि ये एरोप्लेन कौन से देश से और कौन सी दिशा से आया गया है, और उसका कोई भी नेटवर्क किस तरीके से नहीं मिल रहा था। और दोस्तों लोगों की आंखें फटी की फटी तब रह गई जब उसको जानकर आपको हैरानी होगी कि एयरप्लेन कहाँ से आया था। और दोस्तों मज़े की बात तो अब होने वाली है, पर उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसका नेटवर्क ना मिलने पर और उसके कप्तान के पास बात ना करने के कारण वहाँ के कंट्रोल रूम वाले भागकर वहाँ जाते हैं और जैसे एरोप्लेन के पास पहुँचते हैं और एरोप्लेन के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। और जैसे वो एरोप्लेन का दरवाज़ा खोलते हैं तो एरोप्लेन का दरवाज़ा जाम होने के कारण बहुत तकलीफ से वो एरोप्लेन का दरवाज़ा खोलते हैं। पर जैसे ही वो अंदर जाता है तो क्या देखते हैं, तो उनके देखते ही पैरों तले ज़मीन फिसल गई। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि वो देखते हैं तो वो 52 पैसेंजर नहीं बल्कि उनके सीट के ऊपर 52 पैसेंजर के साथ 52 कंगाल पाए गए, वो भी सीट बेल्ट के बांधे हुए के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये सब देखते ही एयर कंट्रोल ट्रैफिक वाले जबकि कैप्टन के साथ बात करने की कोशिश करते हैं और जैसे ही कैप्टन रूम का दरवाज़ा खोलते हैं वहाँ कैप्टन नहीं बल्कि कैप्टन की जगह कैप्टन के कंगाल पाए गए थे। जी दोस्तों, और कैप्टन रूम में वो देखते हैं तो कैप्टन के हाथ बल्कि उनके कंगाल गेयर बॉक्स पर ही थे। जी दोस्तों, उसके बाद उस प्लेन की बहुत जांच की गई और उसके ऊपर बहुत रिसर्च भी किया गया, पर दोस्तों उनको कोई भी प्रूफ नहीं मिला। और जैसे कि उसके बाद उसके दौरान साइंस वालों ने जब उस कंगालों के ऊपर रिसर्च किया गया तो उन्हें सिर्फ एक ही बात नज़र में आती है कि ये प्लेन जबकि एक टाइम बबल में एंटर किया गया था जो कि 1999 में पहुंच गया था। जी हाँ दोस्तों, और साइंस इतना पावरफुल होने के बाद भी उन 52 यात्रियों के 52 कंगालों का कोई भी प्रूफ हासिल नहीं कर पाई। जी दोस्तों, वो नेटवर्क कहाँ से आ रहा था कहाँ से जा रहा था उनको कुछ भी पता नहीं चल पाया था। उसका नेटवर्क कवरेज से टूटने के बाद भी उस प्लेन का कोई पता नहीं कर पाया था और आज भी वो जर्मनी का एयरपोर्ट ब्लॉक में है। जी दोस्तों, उसको ओपन नहीं किया गया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना दोस्तों, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करते रहना।